दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने घर में कितना पैसा एज अ कैश रख सकते हैं और यहां पे आप कितना गोल्ड यानी कि कितना सोना अपने घर में रख सकते हैं। कब आपके घर पे छापा पड़ेगा और अगर आपके घर पे कैश या तो सोना मिलता है तो किस कंडीशन में उसको जब्त कर लिया जाएगा। और यहां पे जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, अगर आपके पैसे को, आपके गोल्ड को जब्त करते हैं तो उसका क्या होता है। क्योंकि आए दिन आपको खबर आता होगा कि भाई साहब आज सरकार के एजेंसी ने यहाँ पे रेड मार दिया, वहां पे रेड मार दिया, यहां से 100 करोड़, वहां से 300 करोड़, यहां से 50 करोड़, यहां से कुछ लाख, इस तरीके का न्यूज वगैरह तो आप सुनते ही होंगे। रिसेंटली मैं आपको 2 न्यूज बता देता हूं जो 3-4-5 महीने के अंदर ही घटा है। सबसे पहला न्यूज है वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, यानी कि सरकारी टीचर के बहाली के लिए वहां शिक्षा मंत्री ने ना कुछ पैसा खाया था, इस तरीके का आरोप है। उनका जो शिक्षा मंत्री, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पार्थ चटर्जी और उनकी एक नजदीकी है जिनके पास से बेसिकली इनका पैसा मिला था, उनका नाम था बेसिकली अर्पिता मुखर्जी। तो भाई साहब इस केसेस में अर्पिता मुखर्जी के घर पे 50 करोड़ रुपए एज अ कैश मिले थे, यानी कि भाई साहब 50 करोड़ रुपए कैश घर में ही छुपा दिया गया था। उसके अलावा वहां पे तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के अराउंड में सोना मिला था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ फॉरेन करेंसी वगैरह मिला था। तो अभी जो इस केसेस के जो भी आरोपी है तो फिलहाल अभी जेल में है, जो भी पार्थ चटर्जी है या तो अर्पिता मुखर्जी है। उसके अलावा यहाँ पे 2-3 महीने पहले एक और न्यूज आया था कि झारखंड के 3 एमएलए को बेसिकली वेस्ट बंगाल में अरेस्ट किया गया था। उनके पास 50 लाख रुपए एज अ कैश थे, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया था। फिलहाल बेसिकली उनको छोड़ दिया गया है जमानत के तौर पे, लेकिन उनको इस केसेस में अरेस्ट किया गया था। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई आप कितना पैसा अपने घर में एज अ कैश रख सकते हो। सबसे पहले हम कैश की बात करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स ये कहता है कि भाई आप कितना भी पैसा अपने घर पे एज अ कैश रख सकते हैं, लेकिन आपके पास में उसका सोर्स होना चाहिए, यानी कि आपको पैसा कहां से मिला। मान लो कि अगर आपके घर में 1 करोड़ रुपए है एंड यहाँ पे छापा मारती है गवर्नमेंट की एजेंसी, तो उस 1 करोड़ रुपए का जो बाइफर्केशन है वो आपके पास में होना चाहिए कि भाई साहब ये पैसा मेरा यहां से आया, वो पैसा मेरा वहां से आया। इस तरीके से आपको डिटेल्स देने होंगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि आप अपने घर में कितना गोल्ड यानी कि कितना सोना रख सकते हैं। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है कि भाई आप अपने घर में कितना भी गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन आपके पास में उसका जो प्रूफ है ना, यानी कि जो सबूत है वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप खुद गोल्ड परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपके नाम पे बिल होगा, वो तो प्रूफ आपके पास में होगा ही। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपके पास में वो गिफ्ट डीड होना चाहिए, या तो जिस बंदे ने गिफ्ट दिया है उसके नाम पे वो सोना होगा, तो वो जो बिल है ना वो आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले को दिखा सको कि भाई प्रॉपर प्रूफ है। या तो अगर आपको कोई इनहेरिटेंस में गोल्ड मिलता है, यानी कि विरासत के तौर पे गोल्ड मिलता है, तो आपके पास में फैमिली सेटलमेंट से रिलेटेड वो पेपर्स वगैरह होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मेरे पास में कोई गोल्ड है एंड उसका प्रूफ मेरे पास में नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा। तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से जो भी मैरिड वुमेन है, यानी कि जिनका शादी हो गया, ऐसी महिलाएं, वो अपने पास में 300 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है। इसका कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आप एक अनमैरिड वुमेन है तो अनमैरिड वुमेन के केसेस में आप 250 ग्राम तक गोल्ड अपने पास में रख सकते हैं, उसका आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप एक मैन है, भले आप अनमैरिड हो या तो मैरिड हो, तो मैन के केसेस में आप 100 ग्राम तक गोल्ड अपने घर में रख सकते हैं। यानी कि एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं, एक मम्मी, एक पापा, एक उनकी बहन और एक उसका बेटा, तो यहाँ पे मम्मी 300 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है, उनकी बेटी 250 ग्राम तक गोल्ड अपने घर में रख सकती है, उनके पिताजी 100 ग्राम और बेटा 100 ग्राम, यानी कि टोटल मिला के आप 950 ग्राम तक गोल्ड एक फैमिली के अंदर रख सकते हैं, जिसका आपको कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं 950 ग्राम के गोल्ड की कीमत को मतलब बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करें तो मैं 5000 रुपए 1 ग्राम का मान के चलता हूं, तकरीबन 45 से 48 लाख के अराउंड में आपका गोल्ड का कीमत होगा, तो आप उतना रख सकते हो। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहता है कि जो बड़े लोग हैं, जो इस तरीके से मतलब झोल वगैरह कर सकते हैं ना, नॉर्मल लोग तो 50 लाख 40 लाख तक गोल्ड आपको दिखा दिया कि भाई साहब आप घर में रख सकते हो, उसका कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े लेवल पे लोग हैं, शायद वो फ्रॉड वगैरह करते होंगे, तो इस तरीके से रूल्स को बनाया गया है कि भाई इसके ऊपर का अगर आपके पास में गोल्ड है ना 900 ग्राम के ऊपर का, तो उस केसेस में तो भाई आपको प्रूफ वगैरह देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर प्रूफ नहीं दोगे तो हो सकता है वो गवर्नमेंट की एजेंसी आपका जो भी गोल्ड है उसको जब्त कर ले। अब यहाँ पे लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, जो भी ईडी है, जिसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर वो आपके घर पे रेड मारती है और वहां से कुछ कैश, कुछ सोना वगैरह लेती है और आप उसका प्रॉपर प्रूफ नहीं देते हैं, तो वो आपके गोल्ड को या तो कैश को जब्त कर लेंगे। तो भाई ये जब्त माल का होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला
पंचनामा होता है। बेसिकली इस पैसे को सरकार वगैरह नहीं ले सकती है, बेसिकली इसका सबसे पहला पंचनामा होगा। फिर यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि भाई साहब इसके अंदर कितना पैसा आया, कितना गोल्ड आया, 200 का कितना नोट है, 500 का कितना नोट है, 2000 का कितना नोट है। इस तरीके से प्रॉपर बाइफर्केशन होता है और प्रॉपर कागज बनाया जाता है और जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में यानी कि आरबीआई के निगरानी में होता है। फिर कोर्ट केस वगैरह चलता है, जिस पार्टी के ऊपर केस हुआ है अगर वो पार्टी प्रॉपर प्रूफ वगैरह देती है तो उसका पैसा उसको वापस दे दिया जाता है, और अगर वो प्रूफ नहीं दे पाती है तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई के पास में चला जाता है। तो यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।